Dear students, Assalamu alaikum. Hope so all of you will be fine in your faith and health. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ विद नासिर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, हमने बाकी अपना जो चैप्टर नंबर 14 था वो कंप्लीट कर लिया था। उसकी एक ही एक्सरसाइज थी और उसमें मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया था अपने पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम डियर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसको अमूमन एक मुश्किल और अलग थलग चैप्टर समझा जाता है और अक्सर कॉलेजेस में और एकेडमीज़ में इस चैप्टर को छुड़वा दिया जाता है। तो हमने इसकी अहमियत की नज़र इसको सॉल्व किया है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। क्यों सॉल्व किया है? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्यों है? इसमें अगर आप देखें तो 8 मार्क्स जो हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम में इसमें से आते हैं। जो 2021 और 22 की हमारे पास जो पेपर स्कीम है उसमें ये है कि चैप्टर नंबर 7 में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा? 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स की तकसीम किस तरह से की गई है? 2 उसमें से MCQs आएंगे और 3 उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 6 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 2 MCQs, तो 8 मार्क्स हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आना, तो शॉर्ट के हवाले से और MCQs के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। उसकी जो पहली 1-2 एक्सरसाइज हैं उसमें से MCQ आएगा और अगली जो 3 और 4 एक्सरसाइजेज़ हैं 7.3 और 4 उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं। इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप आगे मैथमेटिक्स को लर्न करते रहेंगे, पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, वहाँ भी ये काम आएगा। इस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट्स परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है आपके पास कि यहाँ पर क्या चीज़ होनी है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 3 चीज़ें हैं। इस चैप्टर की 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। वन इज़ परमुटेशन, सेकंड वन इज़ कम्बिनेशन एंड थर्ड इज़ प्रोबेबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप परमुटेशन और कम्बिनेशन को ही सॉल्व आउट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपके ये जो 8 मार्क्स हैं ये कवर अप हो जाएंगे। तो जिस स्टूडेंट ने टॉप करना होता है, जिसने अच्छे मार्क्स लेने होते हैं, उसके लिए तो एक नंबर भी इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से तो 8 मार्क्स हैं। तो मैं ये एडवाइस करूंगा अपने तमाम स्टूडेंट्स को कि इस चैप्टर को आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। 7.1 में क्या कहते हैं? इन एक्सरसाइज 7.1 ही इज़ सेइंग दैट, क्या करें? क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फिक्टोरियल दिए गए हैं, इनको हमने एवेलुएट करना है। स्मार्ट सिलेबस में जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट है। छठे पार्ट में ही इज़ सेइंग दैट 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो डियर स्टूडेंट, फैक्टोरियल को खोलने का तरीका क्या है? फैक्टोरियल का मतलब है कि आपने उस नंबर से बैक चलते हुए तमाम जो इंटीजर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाना है स्टिल यू रीच अप टू द इंटीजर 1। कैसे खोलेंगे 6 का फैक्टोरियल? 6.5.4.3.2.1। ये क्या कर दिया मैंने? 6 के फैक्टोरियल को ओपन कर दिया। बटे में आए तो 3 का फैक्टोरियल है। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 से पीछे कौन सा इंटीजर है? 2, 2 के बाद 1। अगेन 3 का फैक्टोरियल है तो ये भी 3, 2, 1 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 2 के साथ 2 कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, 3 2s आर 6, 6 के साथ ये 6 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या है? सिर्फ बटे से ऊपर 5.4, 5.4 इज़ 20, 20 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। Next we move towards the part number 7 of question number 1. In part number 7 he is saying that solve आपने करना है किसको? 8 फैक्टोरियल over 2 फैक्टोरियल into 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको ओपन करते हैं। 8 के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 8, 7, 6, 5 एंड मैंने यहाँ पर 4 फैक्टोरियल पर रोक दिया है। मैं चाहता तो 4, 3, 2, 1 भी लिख देता था, लेकिन क्योंकि बट्टे में मुझे नज़र आ रहा था 4 फैक्टोरियल को, बट्टे से नीचे वाले 4 फैक्टोरियल को भी ओपन ना करें, बट्टे से ऊपर जो आ रहा है उसको भी ना करें। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 8, 7, 6, 5 एंड 4 फैक्टोरियल, बट्टे में जो 4 फैक्टोरियल था उसको एज इट इज़ रहने दिया। 2 फैक्टोरियल को खोल दिया 2.1। तो डियर स्टूडेंट, 4 फैक्टोरियल के साथ क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया।
2 1 जार 2 2 4 जार 8। सो हमारे पास क्या बच गया 4.7.6.5 दैट इज इक्वल टू 840 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट ही इज सेइंग दैट राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। क्या करना है हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। तो दूसरे क्वेश्चन का 5वां पार्ट है। अब हमारे पास नंबर दिए गए होंगे, इंटीजर्स दिए गए होंगे, हमने क्या करना है उसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लेकर के आना है। तो 5वां पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 का, वेरी इजी। 8.7.6 ओवर 3.2.1। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखना है कि 8.7.5 इससे पीछे क्या आना चाहिए, इसके पीछे आना चाहिए 5.4.3.2.1 आना चाहिए, यानी कि 5 का फैक्टोरियल की कमी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, खुद से 5 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया बटे से ऊपर। अगर मल्टीप्लाई कराया है तो डियर स्टूडेंट मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी तो कराना पड़ेगा उसी चीज़ के साथ। तो 5 फैक्टोरियल के साथ यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया। तो 3 2 1 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 3 का फैक्टोरियल। अब आप बटे से ऊपर देखें तो बात आगे चली गई है। 5 फैक्टोरियल के बाद 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 8। तो यानी कि ये एक पूरी सीक्वेंस बन रही है जो किसकी फैक्टोरियल है, 8 का फैक्टोरियल। क्योंकि 8 7 6 5 4 3 2 1 क्या होता है, 8 का फैक्टोरियल होता है। बटे से नीचे 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ एंड 3 फैक्टोरियल एट इज इट, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 6 देखें। इन पार्ट नंबर 6 ही इज सेइंग दैट व्हाट 52.51.50.49 डिवाइडेड बाय 4.3.2.1। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा 52.51.50.49 डॉट क्या चीज़ आनी चाहिए 48.47 46 45 पीछे वो 1 तक चले जाना है, यानी कि 48 के फैक्टोरियल की कमी है। तो 48 के फैक्टोरियल के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी करा दिया, 48 के फैक्टोरियल के साथ मैंने डिवाइड भी करा दिया। 4321 क्या है, डेफिनेटली 4 का फैक्टोरियल है। तो यहाँ पर बटे से ऊपर अगर आप देखें तो 48 49 50 51 52 हो गया, दैट इज़ 52 का फैक्टोरियल बन गया। बटे में 48 का फैक्टोरियल एज इट इज़ एंड 4 का फैक्टोरियल एज इट इज़, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 एंड 10 भी है। 9 पार्ट को देखें तो 9 इंपॉर्टेंट है, 10 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर 1 2 3 4 नहीं दिए बल्कि n दिया हुआ है। तो इसके हवाले से स्टूडेंट्स को थोड़ा सा होता है कि ये क्या चीज़ है, तो इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। पार्ट नंबर 9 ही इज सेइंग दैट n+1 इंटू n माइनस 1 ओवर 3 2 1। अब देखो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये n+1 है, उससे एक कम किया तो n में से एक कम किया तो n-1। अब n में -1 में से एक और कम होगा, -1 करेंगे तो n-2 आ जाएगा। n-2 के फैक्टोरियल को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करवा दिया, n-2 के फैक्टोरियल को डिवाइड भी करवा दिया। 3 2 1 क्या हो गया, 3 का फैक्टोरियल हो गया, दैट इज़। अब ये क्या बन जाएगा, बटे से ऊपर देखें तो n-2 के फैक्टोरियल के बाद n-1 आ रहा है, फिर n+1 यानी कि बटे से ऊपर हो गया n+1 का फैक्टोरियल, बटे से नीचे आ गया n-2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 10 में आए तो ही सेइंग दैट n इंटू n-1 n-2, चलते चलते वो कह रहा है कि n-r+1 टर्म तक पहुँचे हुए हैं। तो डेस्टोरेंट इसको हम देखते हैं, ये देखें अगर n है n-1 n-2 सो ऑन n-r+1 है, तो इससे पीछे जो टर्म एक जाएगी वो क्या होगी, एक एक हमने कम करना है। तो ये वाली टर्म को अगर आप गौर से देखो तो ये है n-r+1, तो एक कम करेंगे तो n-r आ जाएगा, फिर n-r-1 आएगा, फिर n-r-2 आएगा, इस तरह से हम चलते जाएंगे। यहाँ पर क्या चीज़ है, n-r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी हो गया और n-r के फैक्टोरियल के साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि बटे से ऊपर फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा। अब n-r+1 करते 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 n-2 n-1 n तक है, तो ये क्या हो गया, n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल एज इट इज आ गया, विच इज़ योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना हमारी एक्सरसाइज 7.1 एंड अप हो रही है। इंतहाई आसान सी एक्सरसाइज थी, होप सो आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।